हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। तो प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें। और हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कंसेप्ट समझा था। एस और ई एस किसके साथ लगेगा ये भी समझा था। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था, डिस्कस किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया अपना, फिर आ गया अपना डू डज। डू डज क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमारा आ गया नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा वही टेंस है, बस यहाँ पे क्या लग गया है, डू और डज। अब देखो डू और डज किस किस के साथ लगता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। ही शी इट नेम, आई यू देवी। अब ही शी इट नेम ये है सिंगुलर, तो इनके साथ लगेगा डज। आई यू देवी और कोई भी प्लूरल उसके साथ लगेगा डू। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल। मैं रोज़ नहाने नहीं जाता हूँ। अब इसको रूल के हिसाब से पुट करेंगे बारी बारी से। मैं की इंग्लिश होती है आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा आई, प्लस आई है क्या है, प्लूरल, तो आई के साथ लगेगा डू, प्लस नॉट, प्लस जो भी वर्ब है, हमारी क्रिया हो रही है, नहाने को इंग्लिश में कहते हैं बाथ, आई डू नॉट बाथ। देन जो भी ऑब्जेक्ट बचा हमारा डेली, आई डू नॉट बाथ डेली। देखो कितना इजी टेंस था। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट फूड। ही क्या है हमारा सिंगुलर, इसलिए इसके साथ लगेगा डज। बाकी जो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हम उसे पुट कर देंगे। तो ही डज नॉट ईट फूड। आई होप you all are understanding it clearly. It is very simple tense. Next is मैं खाना नहीं खाता हूँ, I do not eat food. Next is she does not eat food, they do not eat food, we do not eat food. सीता एंड गीता डू नॉट ईट फूड। अब देखो सीता और गीता, यहाँ पर एक से ज़्यादा नाम आ गए हैं, तो एक से ज़्यादा नाम क्या हो गए, प्लूरल में आ जाते हैं, तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू। सीता एंड गीता डू नॉट ईट फूड। अब गीता खाना नहीं खाती है, तो गीता क्या हो गई, सिंगुलर, गीता के साथ लगेगा डज। गीता डज नॉट ईट फूड। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव समझेंगे। इंटेरोगेटिव का रूल है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी एग्जाम्पल है क्या तुम स्कूल जाती हो। अब सब्जेक्ट जो है हमारा वो है यू, यू क्या है, प्लूरल, तो डू और डज में से लगेगा इसके साथ डू। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो हम लगाएंगे डू यू। देखो सबसे पहले इसका तरीका ये है कि यू मतलब जो भी सब्जेक्ट आ रहा है ना, आप पहले उसको देख लो। सब्जेक्ट देखोगे समझ में आ जाएगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, इसलिए इसमें पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा देना डू यू। जो भी हमारे जो क्रिया हो रही है वो है जाना, उसको कहते हैं गो। डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव की पहचान ही यही है कि ये टेंस एक क्वेश्चन होता है हमारे लिए। कोई भी सवाल आपसे हो रहा है, क्या तुम स्कूल जाती हो, क्या तुम खाना टाइम पर नहीं खाती हो, क्या तुम एक्सरसाइज करती हो, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो, क्या तुम लाइब्रेरी जाती हो, ये सब सवाल जो आ जाते हैं ना विद क्वेश्चन मार्क, इसमें हम पहचान जाएंगे कि ये है इंटेरोगेटिव टेंस। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट टाइम इंटेरोगेटिव देखा था, उसी का सेम रूल है, बस सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग गया। अब देख लेते हैं इसे भी। क्या वह खाना नहीं बनाती है, डज शी नॉट कुक फूड।
कितना इजी टेंस है। बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, बाकी सब वही है। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, वरना आपका टेंस इंटरोगेटिव माना ही नहीं जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ गया WH फैमिली। WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली की टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस में बीच में सवाल आता है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वह खाना क्यों बनाती है। इस टेंस में कहीं भी स्टार्टिंग में नहीं पूछा गया क्यों वह खाना बनाती है, ये गलत हो जाएगा। WH फैमिली की पहचान ही यही है कि टेंस के बीच में, वाक्य के बीच में आपसे प्रश्न होगा, वाक्य के बीच में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। वह खाना क्यों बनाती है, वह खाना कैसे बनाती है, वह खाना कब बनाती है। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं ये भी नहीं पता, तो WH वर्ड्स की पूरी वीडियो विद हिंदी मीनिंग मेरी चैनल के शॉर्ट्स में है, आप जाके वहाँ से देख लेना और याद भी कर लेना, तो आपको टेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल के हिसाब से WH वर्ड्स पुट करो। वह खाना क्यों बनाती है में WH वर्ड क्या आ रहा है, क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। सवाल पूछा जा रहा है ना, वाई। अब डू या डज हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कि हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। अब यहाँ देखो शी आ रहा है, तो शी सिंगुलर है, इसलिए शी के साथ डज लगेगा। तो वाई डज शी, जो क्रिया हो रही है वो है खाना बनाना। खाना बनाने को कहते हैं कुक। वाई डज शी कुक फूड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर एंड ईजी टू ऑल ऑफ यू। So our next tense is WH family negative. WH words plus do or does plus subject plus not plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH नेगेटिव वही हो गया, WH वर्ड्स आएंगे उसमें आपको नॉट लगा देना है। जैसे कि वाक्य में आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसके साथ नहीं भी आ रहा है। वह खाना क्यों नहीं बनाती है, वह खाना कैसे नहीं बनाती है, वह खाना कब नहीं बनाती है। तो इस तरीके से वाक्य के बीच में क्यों नहीं या फिर कैसे नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप पहचान जाना कि ये WH नेगेटिव टेंस है। तो अब इसे रूल के हिसाब से पुट करते हैं। WH वर्ड इसमें हमारा आ रहा है वाई, फिर हमारा डू और डज में से लगेगा डज बिकॉज शी इज़ प्लूरल। वाई डज शी कुक फूड, वाई डज शी नॉट कुक फूड। मैं यहाँ पर नॉट लगाना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, आप लोग लगा लेना नॉट। वाई डज शी नॉट कुक फूड, है ना कितना इजी टेंस। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ईमानदारी से करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, उससे मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पाई हूँ। और इतनी सिंपल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, हिंदी में बात की, ताकि अच्छे से आप लोग समझ सको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।